वेल प्लेड अरुण। थैंक यू सर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है बख्तावरपुर से एक पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, इनका नाम है अरुण सिंह राणा। अरुण सिंह जी का ये सपना है कि ये एक स्पोर्ट्स बार खोलें जिसका थीम हो स्पोर्ट्स और फिटनेस एजुकेशन, और बार जो है उसी पर आधारित हो। अरुण सिंह जी, जिस काम में आप लगे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि पब्लिक हेल्थ रिसर्चर क्या होता है। तो सर, जब हम काम करते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं जिनमें डॉक्टर्स और बाकी लोग काम करते हैं, Okay. मेडिसिन दी जाती हैं, और एक है उसका प्रिवेंटिव पार्ट जहाँ पे हम उन्हें होने से पहले की बात करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ उसके साथ काम करता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं, बिहेवियर चेंज, पब्लिक अवेयरनेस, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के साथ में, और कोशिश करते हैं कि लोगों में वो जागरूकता पैदा हो कि वो बीमारियों को होने से पहले ही हम उसे रोक सकें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में ज़्यादातर ऐसी हैं जो हम रोक सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि लोग उसके बारे में जागरूक हों और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए काम के साथ उसको तो आगे ये बढ़ें। अपने आप में एक अलग विभाग है। सर, बहुत सारे देशों में एक अलग विभाग होता है, पर इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही अंदर काम करते हैं हम। तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नहीं सर, मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड। थोड़ी सी जानकारी इसलिए मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस विषय पर मैं भी थोड़ा बहुत अपना योगदान देता रहता हूँ। जी सर। चाहे वो पोलियो हो, और तकरीबन 8 साल काम किया हम लोगों ने उसके ऊपर, और आज भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है जी। और बहुत सी ऐसी अन्य बीमारियां हैं जैसे टीबी है, हेपेटाइटिस है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इनकी जानकारी पहले से मिल जाए लोगों को, तो प्रिवेंशन जो है वो एक क्योर बन जाता है एक तरह से। सर, और ये सब जो है बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। इनको कई बार एक नाम दिया जाता है साइलेंट किलर, क्योंकि पता नहीं चलता है आप कितने बीमार हैं उस रोग से, सर। और अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आपने कभी अपनी जांच नहीं करवाई या कभी आपने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। क्योंकि अगर आप करवा लेते तो आपको पता चल जाता समय से कि आपको ये बीमारी है और उसका इलाज हो सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं एक टीबी सर्वाइवर हूँ। मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, और बल्कि यही जब 2000 में केबीसी की शुरुआत हुई उसी समय डिटेक्ट हुआ। लेकिन क्योंकि वो डिटेक्ट हो गया था, मुझे स्पाइन में था, और मैं समझता था कि क्यों हड्डी में एक्शन किया है, कुछ चोट वोट लग गई है, दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इट वाज ट्यूबरकुलोसिस। तो उसकी जांच करवाई और उसका इलाज करवाया, और आज अगर मैं स्वस्थ हूँ आपके सामने तो इसी वजह से, क्योंकि उसकी जांच हो सकी। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का भी मैं रोगी हूँ। 1982 में कुली के एक्सीडेंट के दौरान पे मुझे बहुत सारे खून की ज़रूरत पड़ी थी, और तकरीबन 200 लोगों का खून, 60 के करीब बोतलों का खून गया था, और उनमें से एक व्यक्ति जो था वो कैरी कर रहा था हेपेटाइटिस बी का वायरस, जो डिटेक्ट नहीं हुआ, और वो मेरे शरीर के अंदर गया। और ये 1982 की बात है, और वो 2005 में ऐसे ही एक जनरल इन्वेस्टिगेशन के समय डिटेक्ट हुआ, एंड 75% ऑफ माई लिवर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो अभी मैं जीवित हूँ केवल 25% लिवर पर जीवित रह सकता। लेकिन कहने की बात यह है कि उसका अगर आप इन्वेस्टिगेशन समय से नहीं करवाइएगा तो ये बीमारियां जो हैं काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। और जो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इसकी मैं सराहना करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आपको अरुण सिंह जी। अरुण जी, आप अपने कंपेनियन के तौर पे आप अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं? सर, 2 in 1 है। 2 in 1 तो आप भी इनकी मदद करिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरुण सिंह जी, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप ही के ऊपर बनाया हुआ है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मेरा नाम अरुण सिंह राणा है और मैं दिल्ली के गांव बख्तावरपुर से आता हूं, और मेरा काम हम पब्लिक हेल्थ एनजीओज़ के साथ और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, फिलहाल मैं एज अ रिसर्चर और प्रोग्राम मैनेजर हम काम करते हैं। मेरे लिए सपने ज़रूरी हैं, लेकिन अपनों से ज़्यादा नहीं। तो आई वांट टू सी कि मेरी फैमिली ग्रो कर रही है मेरे साथ।
उनका नाम अनीता है। हम दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कम है, वो दोस्तों का ज़्यादा है। मेरी एक दायरा कह लीजिए सोच का, वो बहुत ही संकुचित था। मेरे लिए जो चीज़ें थी वो ही थी। मैं अपने एक कॉन्फिडेंस के जो घेरा है, जो मेरा एक दायरा मैंने अपनी लाइफ का बनाया हुआ था, मैं उस दायरे के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाता था। पर उनसे मिलने के बाद हम दोस्त बने, कुछ चीज़ें आपने उनसे सीखी। आप जहाँ हैं आप वहाँ शायद रुक जाएं, उसमें भी आप रह सकते हैं, लेकिन आप कहाँ पहुँच सकते हैं वो मुझे उनसे पता लगता है। वो वहाँ से मुझे पता लगता रहता है कि मैं किस काबिल हूँ। कि अपनी वाइफ के कॉन्स्टेंट फीडबैक के लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं कि मैं खुद को काबिल बनाऊं तेरे किस कदर, कि मैं खुद को काबिल बनाऊं तेरे किस कदर, कि जब जब मैं आते बदलता हूं कि तुम शर्तें बदल देती हो। क्या बात है। कितनी शर्तें बदलवाई आपने इनकी अनीता जी? मैंने नहीं बदली है। आई थिंक ये इनका अंदाज है कि ये बहुत ही गंभीर चीज़ों को भी बहुत प्यार से, हंसी मजाक से और शायराना अंदाज में उसको लाइट कर देते हैं। जी। तो इसमें मेरा रोल कम है, इनका टैलेंट ज़्यादा है। जितनी भी पत्नियां यहाँ आती हैं कंपेनियन के रूप में, वो सिवाय अपने पति की तारीफ किए बगैर कुछ और बोलती नहीं है। आपकी अपनी भी एक क्षमता है अनीता जी। Yes. उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, डेफिनेटली और उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो उन्हें बता ही दिया है। जी, जितने भी पतिदेव ऐसा करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपकी अपनी क्षमता, एक अपनी Yes. शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट।